मैं प्रिया शाहगल यूपी सोनभद्र हूँ। और आज की होस्टिंग मुझे मिली है, तो इसके लिए तो मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। किसी भी पार्ट को मिलना और उसे करना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ भी बोलने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, दूसरा अपने माता पिता को, क्योंकि पहला हमारा जिन्होंने इस दुनिया को दिखाया है, और दूसरा जिन्होंने आज पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया। और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रसाद प्रोफेसर शैना मैम को दिल से चरण वंदन, क्योंकि आज उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि हम सब एक साथ इस गुरुकुल में आते हैं, एक फैमिली के साथ, एक फैमिली बन के हर एक समय हर एक चीजों को जानने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ऐसे हमारे केडी प्रताप प्रोफेसर शैना मैम को, और हमारे इस सबसे बड़ा योगदान जिन्होंने एक साथ एक धागे में पिरो के रखना, ये बहुत छोटी सी बात लोगों को समझ में आती होंगी, जिन्हें शायद इसका महत्व नहीं पता है। लेकिन जिन्हें इनका महत्व पता है, उन्हें ये पता है कि एक छोटा सा सहयोग, छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। कि आज 15 से 16 17 महीने हो चुके हैं, फिर भी आज एक संगठन में, एक गुरुकुल में बंध के हम हैं। तो ऐसे हमारे सबसे ग्रेट ग्रेट गुरुवर हमारे श्री कुलदीप सर, हमारे रामलखन पटेल सर, हमारे नाग सर, क्योंकि आज हमारे जितने भी गुरु हैं, हमारे गुरुओं का सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे है कि हम इस गुरुकुल में इंतजार रहता है मीटिंग का, कि आज मीटिंग लेना है, आज किनको लेना है, किनकी मीटिंग को सुनना है, कौन होस्टिंग कर रहा है। आज ये हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर, हमारे ग्रेट लीडरों का आज ये देन है कि इस गुरुकुल में आज भी वो सारी चीजें बनी हुई हैं। और ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ रहेगा, हमारे गुरुकुल में हमेशा ऐसी ही प्रगति होती रहे, इसमें कोई कमियां ना आए, दिन पर दिन बढ़ती जाए। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। हमारी मातृ शक्तियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड चरण वंदन, क्योंकि आज हर किसी का योगदान हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। जो हमारी हर एक मातृशक्ति हो या हमारे पुरुष हो, सबने हर एक समय अपने पार्ट को निभाया है और योगदान इस गुरुकुल में दिया है। पुनः एक बार मैं धन्यवाद करूंगी सारे पार्टिसिपेंट को, और जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज उनसे आग्रह है कि आप जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग हमें कभी बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे भी जज कर देते हैं, लेकिन कभी उन्हें जान के जज करिए, समझ के उन्हें बताइए, शायद कुछ अलग ही बात होती है। इस गुरुकुल में कुछ लोग हैं जो आने से पहले शायद लोगों को लगता है अरे क्या होगा, मीटिंग्स है ना, मीटिंग्स के नाम पे कुछ चीजें बातें होंगी बस, लेकिन नहीं। आप इन्हें अगर देखें, समझे, समय दें, तो आपका इसका महत्व पता चलेगा कि आपके पास क्या मिल रहा है, आपको क्या दिए जा रहे हैं यहाँ से। तो किसी को सिर्फ नाम से जज ना करें। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट नहीं आ पाए हैं, प्लीज प्लीज उन्हें रिक्वेस्ट है कि आप सब जितना जल्दी हो सके इस गुरुकुल में ज्वाइन करें, क्योंकि आज की सेशन भी बहुत ही लाजवाब होने वाली है, बहुत ही ग्रेट होने वाली है। क्योंकि हर एक दिन, हर एक पार्ट में ये तो तय है कि हमें बहुत चीजें मिलती हैं। अगर हम 1 मिनट भी पीछे होते हैं ना, तो आज का सेशन आपको सिर्फ समझ सकते हैं, माइंड सेट कर सकते हो उस चीज को कि हाँ आज इस बारे में बात हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो होना था, जो आपको सुनना था, वो शायद आप नहीं सुन पाएंगे। इसलिए समय का ध्यान देते हुए, हमेशा समय का ध्यान दें, क्योंकि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है और ना तो रुकेगा। और आज अगर हमने समय का सदुपयोग नहीं किया और समय को नहीं समझा, तो शायद कल हमारे लिए समय भी वही दिन दिखाएगा जो समय कभी नहीं समझेगा। तो समय का ध्यान दें कि समय क्या होता है, किस समय पे हमें ज्वाइन करनी होती है, किस समय पे मीटिंग स्टार्ट होता है। तो आप प्लीज
इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और मैं ज़्यादा ना देर करते हुए मैं ऐसे ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूँगी आज इस गुरुकुल में, आज के सेशन के लिए। हमारे जितने को-होस्ट बने हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें। हमारे ऐसे ग्रेट लीडर हमारे एक ऐसे लीडर जिनको अभी हम जब सुन रहे हैं, चाहे उनको ट्रेनिंग के माध्यम से हो या फिर उनको होस्टिंग के माध्यम से हो, हर एक शब्दों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। हमारे अर्निंग इलीगल टीम के वो फाउंडर भी हैं। तो ऐसे-ऐसे मैं ग्रेट लीडर को मैं बुलाना चाहूँगी और इस गुरुकुल में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। डिजिटल क्लैपिंग के साथ हमारे जितने भी साथी, जितने हमारे को-होस्ट बने हुए हैं, हमारा साथ दें, क्योंकि सर को बुलाने के लिए शायद मैं अकेले सक्षम नहीं हूँ। हमारे ग्रेट लीडर अशोक कुमार सर टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, जो मैं सर को बुलाना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम है सर, अगर कम्फर्ट ज़ोन में आ गए हो आप। सर आपका इस पैनल पे, इस गुरुकुल में स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। अशोक कुमार सर, आज के सेशन के लिए आपका बहुत-बहुत तहे दिल से वेलकम सर, वेलकम वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो आपने मुझे इस जूम पैनल पर इस गुरुकुल में इतने गर्मजोशी के साथ ससम्मान आमंत्रित किया, थैंक्स कहना चाहूँगा मैम। आप ग्रेट हैं, ग्रेट नारी शक्ति। आपको मैं नमन करता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सबसे पहले मैं इस गुरुकुल को, इस मंच को प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ, क्योंकि इस गुरुकुल में आकर के ही हम यहाँ सीख पा रहे हैं और गुरुकुल ही हमें सब कुछ सिखा रहा है अपने जीवन के लिए। बहुत सारे अनुभव मिल रहे हैं। तो ऐसे ग्रेट गुरुकुल जूम पैनल को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस गुरुकुल के संस्थापक हमारे कुलदीप सर और उनका साथ देने वाले समस्त गुरुदेव, हम सबके महागुरु नरेश कुमार नांग सर, समस्त मातृ शक्तियों को मैं सत नमन करता हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग से एक गुरुकुल चल रहा है और हम सब यहाँ पर आकर के बहुत कुछ सीख रहे हैं। साथ ही उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ, इस सिस्टम के रचयिता हमारे ग्रेट केडी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी एक छोटी सी सोच की वजह से हम सब यहाँ पर एकत्र होते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचते हुए इस गुरुकुल में लगातार आते हैं और सीखते हैं। तो थैंक्स कहना चाहूँगा और पैनल पर बने हुए सभी हाईरिचियन साथियों का अगेन मैं वेलकम करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा कि जो आप आते हैं गुरुकुल में और अपना समय देते हुए यहाँ से कुछ अनुभव लेते हैं। साथियों, मैं कोई ट्रेनर तो नहीं हूँ, बट यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त गुरुदेव, जिनके द्वारा कुछ सीख करके, कुछ हासिल करके वही अनुभव इस गुरुकुल में आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें जो आप सभी को अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और जो अच्छा ना लगे वो मुझे वापस रिटर्न करिएगा। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। साथियों, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले माई सेल्फ अशोक कुशवाहा, टीकमगढ़ MP से बिलोंग करता हूँ और ये गुरुकुल मुझे हमारे ग्रेट गुरुदेव सखा में RP भास्कर सर के माध्यम से
मिला था और इस सिस्टम में आकर के मैं खुद अनुभव कर पा रहा हूँ कि अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षा होती है अपनी स्कूल की, कॉलेज की, उसमें ये सारे अनुभव नहीं मिलते हैं। वहाँ पर केवल किताबी ज्ञान मिलता है। बाकी अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए मुझे ये गुरुकुल मिला है। तो ऐसे गुरुकुल को और हमारे गुरुदेव आरपी भास्कर सर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके माध्यम से मुझे गुरुकुल मिला है। और हमारे गुरुदेव के साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, जो हमारे ग्रेट सर आरपी भास्कर सर के गुरुदेव और हमारे गुरुदेव हैं, उनने लगातार मुझे गाइड किया और इस गुरुकुल में बोलने लायक जो बनाया। तो हमारे समस्त गुरुओं के साथ ज़्यादा श्रेय हमारे आरपी भास्कर सर और डॉक्टर मोहम्मद हसन सर को जाता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ और इतना बोलने लायक बना हूँ। तो थैंक्स करना चाहूँगा। स्कूल में, कॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आकर के सारे स्किल डेवलपमेंट हो रहे हैं और जब स्किल डेवलपमेंट होंगे तो जब भी अपन नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान रखते हैं किसी बंदे के सामने, तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जब उच्च होगा तो सामने वाला व्यक्ति अपनी बातों से तुरंत ही प्रभावित होता है। तो इसी संबंध में मैं कुछ पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे हासिल की जाती है, कैसे हासिल की जा सकती है। तो उसके लिए पॉइंट तो बहुत सारे हैं, बट कुछ पॉइंट रखने की कोशिश करूँगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सफल होंगे, किन बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला आता है सिस्टम। साथियों, कोई भी कार्य हो, लाइफ का कोई भी कार्य, अपने वातावरण में कोई भी सिस्टम जब बना है तो सिस्टम का मतलब है एक नियमबद्ध तरीके से चलना। यदि नियमबद्ध तरीके से नहीं चलेंगे या कोई भी कार्य नहीं होता है तो वो सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब उसका सिस्टम मजबूत नहीं माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं सूर्य के बारे में। जो सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सभी किसके द्वारा बनाए गए? गॉड के द्वारा। जी हाँ साथियों, भगवान के द्वारा ये सिस्टम तैयार किया गया है। और इस सिस्टम में यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है तो सारी व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती हैं। और जब सिस्टम से कोई कार्य चलता है, जैसे सूर्य का निकलना, हम सब जानते हैं कि सूर्य मॉर्निंग में उगता है और हम सबको प्रकाश देता है सुबह से शाम तक, शाम को अस्त होता है। तो ये क्या है? एक सिस्टम है। रात्रि में चंदा मामा निकलेंगे। तो ये सभी सिस्टम के तहत चलते हैं। और यदि इस सिस्टम में
थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है तो व्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगती हैं, हम सभी चिंतित होने लगते हैं। जैसे विचार कीजिए साथियों, सूर्य ग्रहण होता है, उस समय बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अपने इंडिया में कुछ लोग तो खाना नहीं खाते सूर्य ग्रहण के समय, और बोलते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, आसमान की तरफ नहीं देखना है। तो उनके बताने का कुछ तो रीजन है, हम आप सब जानते हैं, हम सभी ने पढ़ा भी है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जिनसे हम सभी को, सभी जीवधारियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए बुजुर्ग लोग बोलते हैं, पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना है। तो साथियों, सोचिए कि सूर्य ग्रहण कितने समय के लिए होता है, 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक मान लो। तो इतने समय में सारी व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती हैं और चिंतित हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सिस्टम, यानी सिस्टम में कुछ चेंजिंग हुई तो व्यवस्थाएं लड़खड़ाई। साथियों, इसी तरह से अपना नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम होता है। सिस्टम के तहत यदि हम सभी चलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जब हम छोटे थे उस समय मॉम के द्वारा बोला जाता था कि बेटा टूथपेस्ट कर लो, तो मॉम के द्वारा कहने पर उनके सहयोग से ब्रश किया। अगले दिन जब मॉम ने बोला बेटा ब्रश कर लो, और उन्होंने साथ दिया और ब्रश कराया, तो हमने कर लिया। अगले दिन पूछा मॉम ने कि बेटा क्या आपने ब्रश कर लिया, तो झूठ बोल दिया, हाँ कर लिया, बट किया है नहीं। लेकिन मॉम को तो मालूम है कि बच्चे ने अभी ब्रश किया नहीं है, जो झूठ बोल रहा है। तो वो जबरदस्ती हाथ पकड़ के ब्रश कराती हैं। साथियों सोचिए, उस समय जब हम छोटे थे तो माता पिता के द्वारा कुछ हैबिटें हमको डाली गई, आदत में लाया गया, तो हम जीवन भर वो ब्रश करते हैं। अब जब बड़े हो जाते हैं तो किसी को कहना नहीं पड़ता है, मॉर्निंग में उठे और सीधा ब्रश करते हैं। तो ये क्या है साथियों, सिस्टम। मॉम के द्वारा जो सिस्टम बचपन में बनाया गया, उस सिस्टम में हम ढल चुके हैं और वो हमारी हैबिट में आ गया है। इसलिए हम लगातार बगैर किसी के कहे हम स्वयं अपना काम करते हैं। इसी तरह से साथियों, जो हमने सिस्टम बताए हैं, सूर्य का निकलना, ब्रश का करना, तो ये सिस्टम में आने के बाद ऑटोमेटिक सुचारू रूप से चलने लगते हैं, किसी को टोकना नहीं पड़ता है। इसी तरह से हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों, जो हमारे अपलाइन के द्वारा गाइड किया जाता है। तो उनकी बातों को
100% ग्रहण करना चाहिए। साथियों, उसमें 99% नहीं चलेगा। जब आप 100% अपने अपलाइन की बात को मानेंगे, उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, और ऐसा नहीं है साथियों कि जब लगातार कोई कार्य करते हैं तो शुरुआत में तो कठिनाइयां आती हैं, ये क्लियर है। क्योंकि मैं खुद का अनुभव बताना चाहूंगा कि जब मैंने हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को ज्वाइन किया था, तो हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव आरपी भास्कर सर ज्वाइन कराने के उपरांत कुछ महीने लगातार मेरे संपर्क में रहे। बट ज्वाइन करने के बाद भी मुझे यकीन नहीं होता था कि क्या ये संभव है। मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। बट ग्रेट गुरुदेव आरपी भास्कर सर के द्वारा मुझे महीनों गाइड किया गया। वो हमारे लगातार संपर्क में रहे। जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए बोला गया, बस मैं हाँ कहता गया, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। साथियों, ऐसा नहीं होता है कि जब कोई लगातार आपसे बोलता जाए तो एक ना एक दिन तो आपको उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। तो बीच बीच में मैं सर की बात को मान लिया करता था और अधिकांश नकारता था। एक आध दिन मीटिंग अटेंड कर ली। बट मैं तारीफ करूंगा ग्रेट गुरुदेव की, क्योंकि वो लगातार लगातार मुझे गाइड करते रहे। और मेरे ना मतलब हमारे उनकी बातों को ना मानते हुए भी उन्होंने लगातार मुझसे कहा कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है। साथियों, धीमे 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 2-4 महीने में ऐसी हैबिट बन गई कि अब तो मीटिंग जिस दिन मैं मीटिंग अटेंड ना करूं, उस दिन लगता है कि आज मैं कुछ भूल रहा हूं। आज मैंने कोई कार्य छोड़ दिया है। ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने छोड़ दिया? तो याद आता है कि मैंने आज मीटिंग अटेंड नहीं की है, इसलिए मुझे अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो ये क्या है? सिस्टम है साथियों, सिस्टम। सर के द्वारा जो सिस्टम तैयार किया गया मेरे लिए कि आपको गुरुकुल में आना है, लगातार आना है, तो ये हैबिट बन चुकी है। अब गुरुकुल में लगातार आने की हैबिट हो चुकी है। तो ये सिस्टम गुरुदेव के द्वारा बनाया गया। तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों। जब विद्यालय में पढ़ते थे तो ये सब चीजें वहां पर नहीं बताई जाती थी। जैसे दूसरे पॉइंट के बारे में मैं बताना चाहूंगा, स्किल डेवलपमेंट। हेलो। जी सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। कॉल आ गया था। जी जी, आवाज तो आ रहा साथियों, स्किल के बारे में बताना चाहूंगा। स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, वहां पर कभी किसी को ये नहीं सिखाया गया होगा कि आपको स्टेज पर कैसे बोलना है। जी हाँ साथियों,
स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कि आपको स्टेज पर कैसे बोलना है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, यहाँ तक कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये सब बातें विद्यालय में या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं साथियों। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम है, जो हमारा गुरुकुल है, इसमें ये सब बातें हम सभी को सिखाई जाती हैं, जिनको सीख करके इस गुरुकुल में आकर के हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल और स्किल डेवलपमेंट बढ़ाते हैं। साथियों, अपना स्किल डेवलपमेंट करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना ही होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब ज्वाइनिंग करते हैं तो ये क्लियर है कि जूम सिस्टम के माध्यम से गुरुकुल मिलता है, और गुरुकुल में हम जब लगातार आएंगे तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट 101% होता है साथियों। जब हमारा स्किल डेवलपमेंट हो जाता है तो कोई भी झिझक नहीं रहती है मंच पर कैसे बोलना है। जब मंच पर बोलना सीख जाते हैं तो साथियों, किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी बात रखने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही बढ़ा हुआ है। किसके माध्यम से? गुरुकुल के माध्यम से साथियों। तो ये स्किल डेवलपमेंट यहाँ से हमको करना है, लगातार मीटिंग में आना है। पहले बोला जाता था कि आपको 90 डेज मीटिंग अटेंड करनी है। तो ये क्यों बोला जाता था? क्योंकि 90 डेज यानी 3 मंथ, 3 महीने में सिस्टम में आ जाता है। जो अपना मीटिंग को ज्वाइन करना होता है वो हैबिट में आ जाता है, फिर उसको कोई छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो हैबिट में आ गया है। तो स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ अगला पॉइंट आता है साथियों, ट्रू लीडरशिप। तो ट्रू लीडरशिप कैसे होगी? जब आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर शब्द भंडार बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जब आपका स्किल आप यहाँ पर गुरुकुल में आकर के सीखेंगे और अपने अपलाइन की बातों को 100% एक्सेप्ट करते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, और इन सब जो हमने पहले बताया है कि मंच पर बोलना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे पैसे इनकम प्राप्त की जाती है, तो ये सभी चीजें ट्रू लीडरशिप के अंतर्गत कैसे आएंगी? जब आप अपने अपलाइन की बातों को 100% मानेंगे और 100% उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, तभी आप ट्रू लीडरशिप के अंतर्गत आएंगे। जब ट्रू लीडरशिप आप में आ जाएगी तो वहां पर क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई होगा, और किसी बंदे के सामने जब अपना प्लान प्रेजेंट करेंगे तो वहां पर आपके बोलने का तरीका, आपका ड्रेसअप, आपकी पर्सनालिटी सभी कैसे होंगे? एक
सिस्टम के तहत अलग से झलकेंगे, तो आपकी बातों पर विश्वास करके सामने वाला बंदा तुरंत ही आपके सिस्टम को ज्वाइन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी देख करके, आपकी बातों को सुन करके, और जो बातें आप करेंगे तो वो बातें कैसे कर पाएंगे जब आपके अंदर ट्रू लीडरशिप होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा और आप सिस्टम के तहत चलेंगे। तो साथियों, समय हो चला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और सभी से निवेदन करूंगा कि गुरुकुल में आप अपना 100% दीजिएगा और साथ ही समय का ध्यान देते हुए पैनल पर और अपने साथियों को लाने की कोशिश कीजिए, ताकि अपनी टीम में स्किल डेवलपमेंट, यहाँ से बोलना सीखना, मंच पर मीटिंग लेना, जब यहाँ पर ऑनलाइन ये सब चीजें अपन सीखेंगे, अपना स्किल डेवलपमेंट करेंगे, कैसे बोलना है। जब ऑनलाइन बातों के माध्यम से कोई है नहीं आपके पास, बस आपको मोबाइल के माध्यम से बोलना है, तो उतनी हिचकिचाहट नहीं होगी। बट खुले मंच पर बोलने में, वहां पर खड़े होने में बहुत परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं, तो आपको वहां पर बहुत ही डर महसूस होगा। तो इस डर को हटाने के लिए इस गुरुकुल में अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने की कोशिश करें। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। बैक टू होस्ट। जय जय हाईरोज, जय जय हाईरोज। थैंक यू मैम। लगता है मैम कंफर्ट नहीं है। प्रिया सहगल मैम, क्या मेरी वॉइस आ रही है? जी 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 मैम शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। मेरी आवाज क्लियर है सर? जी 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 मनोज सॉरी कुमार सर। सर को इनवाइट कीजिएगा मैम। ओके सर। तो आज बहुत ही ग्रेट हमारे सर की ट्रेनिंग रही, जो एक सिस्टम के ऊपर हमारे सर ने ट्रेनिंग ली, और वाकई में हमारे लिए जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं ना, तो लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके, क्योंकि आप आए और अपना ट्रेनिंग सेशन बहुत ही ग्रेट तरीके से आपने लिया। बहुत ही अच्छा लगा आपकी आज की ट्रेनिंग। आई होप हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं सबको समझ में आया होगा कि हमारा सिस्टम, पहला हमारा सबसे सिस्टम से ही स्टार्ट होता है ना। हम अगर उसे फॉलो करते हैं तो हमारी पूरी लाइफ उसी सिस्टम के अनुसार चलती है और वो परफेक्ट होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए हम समय को देखते हुए, क्योंकि समय अपने हिसाब से चलता है, और मैंने पहले भी बोला कि समय का आज अगर हम कदर नहीं करेंगे तो समय हमारा भी कल कदर नहीं करेगा। तो आज इसी कड़ी में मैं स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे मनोज कुमार सर, एआरसी टीम से। मनोज कुमार सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर, स्पेशल स्पीच के लिए आपका इस गुरुकुल में मोस्ट वेलकम है सर। स्वागत है आपका। वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट थैंक यू वेलकम, मैम, मोस्ट थैंक वेलकम। यू। सबसे पहले तो मैम आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, और अपने वाणी को रखने से पहले मैं परमात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन नमन करता हूँ। और हायरी चैलेंज सॉफी के रचयिता हमारे श्री केडी प्रतापन सर, श्री श्रीना मैम जी को मैं दिल के गहराइयों से कोटि कोटि चरण वंदन नमन करता हूँ। और पैनल पे उपस्थित हमारे गुरु जी और हमारे महागुरु जी, हमारे श्रेष्ठ सभी
ग्रेट ग्रेट हमारे लीडर मातृशक्तिगण, आप सबको तहे दिल से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। पूरे हैरिचन फैमिली को आज परमात्मा का देन है कि हम सभी लोग इकट्ठे हैं यहाँ। तो दोस्तों, सुबह का बेला बहुत ही जानदार शानदार, क्योंकि रात भर बारिश हुई है। हम तरफ 1 बजे तक बारिश हुई और सुबह का मौसम भी अच्छा लग रहा है और लाइट वगैरह भी बहुत ज्यादा टूट टाट गए हैं, जो कि बिजली के कनेक्शन भी नहीं है। तो आज का होस्टिंग हम सभी के दोस्त हमारी प्रिया सहगल मैम, आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि इतना सारा कुछ होने के बावजूद, इतना मातृशक्ति का शेड्यूल बिजी होने के बावजूद आप जो है कि एक कदम हर समय आगे रहती हैं और पैनल पे उपस्थित रहती हैं और आपकी बानी वाओ ग्रेट दीदी, बहुत ही लाजवाब आज का होस्टिंग रहा दीदी, आपको कोटि कोटि नमन है। और आज का जो सेशन था ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त, सर ने बहुत कुछ बताए हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में, अपने गुरुकुल के विषय में, कि हमें किस तरह से प्रॉपर आना है अपने गुरुकुल में समय के ध्यान देते हुए, और यहाँ से जो भी ज्ञान बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझना होता है, ताकि हम जब कंफर्ट जोन में रहेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो आज हमारे जो ग्रेट लीडर हमारे अशोक कुमार कुशवाहा सर, सैल्यूट करता हूं आपको। अब जब भी आपका ट्रेनिंग हो या होस्टिंग हो, बहुत ही जानदार और शानदार होता है। तो बहुत ही लाजवाब आपने आज नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में आपने बताया, गुरुकुल के विषय में बताया। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि गुरुकुल जो होता है ना, एक शिक्षा प्रणाली है दोस्तों, जहां कहते हैं ना कि छात्र गुरु के साथ एक ही आवास में रहते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक आवासीय विद्यालय है गुरुकुल, जहां शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में दी जाती है। और यह सिर्फ किताबों में सीमित नहीं है, बल्कि जो गुरुकुल में इकट्ठा होते हैं, हमारे नारी शक्ति, पुरुष शक्ति के चरित्र और नैतिक मूल्यों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब रहा, और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हैरिचियन हैं तो गुरुकुल में समय से अपने तीनों पाठ में आइए। अगर नहीं समय है तो 1 घंटा जरूर आप गुरुकुल में समय दीजिए अपने हैरिच माँ के लिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है और समय आता हुआ जा रहा है। तो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, तो देर है थोड़ा बहुत के लिए, कुछ मार्ग हम लोगों का कठिन हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों का मार्ग पहुंचने वाले हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग जी तन मन से गुरुकुल पर आते रहें, और एक कदम, जैसे कि हमारी लीडर वही होता है दोस्तों जो कि हर समय 1 कदम आगे रहता है, कभी भी किसी के बातों को बुरा नहीं समझता है, हर समय जो है कि अनसुनी करता है, अच्छी बातों को लेके चलता है, पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिव करके रहता है अपने कम्युनिटी को, अपने टीम को, अपने नेटवर्क को। तो जब तक हम 1 कदम आगे नहीं रहेंगे, हम ज्ञान नहीं सीखेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ पैनल पे आके चुप्पी मार के रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, उसी तरह रहता रहेगा। तो हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ 2 शब्द रखना चाहिए, और हर समय कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। तो आज हम गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, जो कि यहाँ हर समय कुछ न कुछ, आज हम सभी को नेटवर्क के विषय में चर्चा हो रही है, और आज हम सभी को मौका मिला है कि यहाँ से हम जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेकर के हम आने वाले समय में अपना विकास करेंगे, लोगों का विकास करेंगे, अपने टीम का विकास करेंगे। तो थैंक यू मैम,
ज्यादा मेरी बैटरी एकदम मात्र 3% और रह चुकी है, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा और आपका वेलकम करूंगा। मैम, आप आइए, पैनल को प्रफुल्लित करिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच, यू मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स आते हुए भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन आप अपने आप को यहाँ उपस्थित करके ये तो दर्शा रहे हैं सर कि आपके अंदर जो एक जुनून, विश्वास हाइरिज के प्रति बना हुआ है, ये तो तय है कि हाइरिज के लिए इंसान जो समर्पण है उनके लिए सत्य दिखता है कि कौन किस परिस्थिति में है और क्या कहना चाहता है। आज आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया और हमें इस गुरुकुल में आना चाहिए, कैसे हमें बात करना चाहिए, वो सारी चीजों को आपने बताया है। आज का स्पेशल स्पीच आपका बहुत ही ग्रेट तरीके से रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मुझे एक बार कंफर्म करें, मैं शेयरिंग के लिए किनको लूं या क्लोजिंग वो क्लोजिंग पार्ट के लिए? मैम अनिल सर बने हुए हैं, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ उनको, उनको ले लीजिए। ओके सर, ओके सर। तो आइए हम शेयरिंग के लिए चलते हैं। और हमारे ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं जो हमारे अनिल कुमार सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो आपका इस गुरुकुल में, इस पैनल में आपका स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम है सर। शेयरिंग के लिए आए सर, अपना शेयरिंग रखें। वेलकम सर, वेलकम, अनिल, वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत वेलकम बहुत सर, स्वागत वेलकम, है वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, आपको होस्ट है, इजीली आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अनिल सर। शायद अनिल सर कंफर्ट जोन में नहीं है। तो मैम हमारे बीच में एक और ग्रेट हस्ती बने हुए हैं, घनश्याम पेंकरा जी, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। शेयरिंग शेयरिंग के लिए ले सर ना, शेयरिंग के लिए ले सर ना। जी मैम, जी मैम। तो आइए हम चलते हैं एक ऐसे ही और ग्रेट लीडर, क्योंकि हमारे अनिल कुमार सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, आगे हम चलते हैं और हम एक शेयरिंग लेते हैं हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर घनश्याम पैकरा सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो आपका इस गुरुकुल में स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम है सर। आए, अपना शेयरिंग रखें सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम है सर वेलकम, वेलकम सर, घनश्याम मोस्ट पैकरा सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, घनश्याम पैकरा सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यासी थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है मधुर सर। वाणियों के साथ में आज आवाज और नहीं सर, थोड़ा सा कंफर्ट में हो जाए सर। हेलो, सर थोड़ा कंफर्ट में हो जाए क्योंकि आवाज हेलो, आपकी नहीं आ रही है सर, आवाज बहुत कम आ रही है सर, थोड़ा सा कंफर्ट में कहीं हो जाइए सर आप। सर थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है अभी। मैम शायद सर को नेटवर्क इशू है, तो सर हमारे बीच में एक हैंडराइज आया था हमारे राम रहीस जी का, तो सर क्या आप दोबारा हैंडराइज करेंगे? राम रहीस सर, आप हैंडराइज करेंगे प्लीज? थैंक यू सर, थैंक यू। तो आइए हम चलते हैं क्योंकि हमारे घनश्याम मैम पैकरा राम सर। सर को ले लीजिए। ओके ओके सर। घनश्याम सर बात तो करना चाहते थे, लेकिन वही है ना कि कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम
बातों को कर नहीं पाते हैं, और ऐसे ही हमारी सरकार नेटवर्क इशू आ रहा है जो कि आवाज क्लियर नहीं आया है। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी एक ऐसे ग्रेट, ऐसे जाबाज लीडर जो अपने कर्म से, अपने काम से भी वो जाबाज हैं। तो मैं ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। राम रहीश सर, मोस्ट वेलकम है सर, आपका आए और अपना शेयरिंग पार्ट रखें सर, मोस्ट वेलकम है सर। वेलकम Please, वेलकम वेलकम सर, welcome, वेलकम sir. सर, वेलकम 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 सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से प्रिया सहगल मैम को दिल की गहराइयों से मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी गर्मजोशी के साथ मेरे को इस पैनल पर आमंत्रित किया। बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ भी बोलने से पहले मैं सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर, परवरदिगार और अपने एवं आप सभी के माता पिताओं को मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा और बुलाया और इतने अच्छे से पालन पोषण करके हमें इस काबिल बनाया कि हम सब आज इस गुरुकुल में, इस पैनल पर एक दूसरे को सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं और ज्ञान और अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस पैनल पर उपस्थित सभी गणमान्य, सभी लीडर्स, मातृशक्तियां और पुरुष शक्तियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और इस पैनल के डायरेक्टर, जिन्होंने इस पैनल को इतने व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं, उनको मैं बार बार सैल्यूट करता हूं। और इस सिस्टम के, हाई रिच सिस्टम के रचयिता केडी प्रतापन साहब और उनकी मैम सरीना मैम को मैं सैल्यूट करता हूं और बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं। बात आती है ट्रेनिंग की। आज जो अशोक सर ने ट्रेनिंग लिया, बहुत ही उम्दा किस्म का, बहुत ही अच्छी प्रकार से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से बताया। और मैं उस सभी पॉइंट्स को रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं शेयरिंग के लिए आया हूँ। इसका 2-3 मिनट टाइम होता है हार्डली। और उसके बाद जो भी आए अच्छे से बहुत बढ़िया बताया। गुरुकुल एक इस प्रकार का शिक्षा का एक पाठशाला है जिसके अंदर चरित्र की, नैतिकता की, हर तरह की शिक्षा दी जाती है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया लगता है इस गुरुकुल में आना। और मैं इस गुरुकुल को बार बार सैल्यूट करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ। और समय का अभाव और समय की नजाकत के कारण मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, सभी को सुनना है। प्लीज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। थैंक यू। जय जय हाई रिच। कम बैक टू होस्ट प्लीज। प्रिया सहगल मैम, पैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, थैंक यू, क्योंकि आप वैसे भी एक मेजर हैं और अपने इस दिनचर्या में, क्योंकि हमें हर समय आप आते हैं कुछ ना कुछ बात को हमें सिखा के जाते हैं और बता के जाते हैं कि आपके अंदर जो जुनून है वो तो आपके खून में भरा हुआ है, ये तो हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे आप आते रहें और अपने शब्दों से हमारे गुरुकुल को हमेशा सुशोभित करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्लोजिंग पार्ट किनको ले सर? क्लोजिंग पार्ट में पटना बिहार से अर्जुन सर बने हुए हैं। ओके ओके सर। तो आइए अब हम चलते हैं, जिस घड़ी का इंतजार होता है हमें, क्योंकि टाइम भी होते जा रहा है, तो हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और हमारे सर अगर कंफर्ट जोन में होंगे तो मैं निवेदन करूंगी कि कंफर्ट जोन में अगर ना हो तो फिर भी वो कंफर्ट जोन में आ जाएं। तो मैं ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर और ऐसे हमारे डायनेमिक लीडर पटना बिहार से, एआरसी टीम से हमारे अर्जुन कुमार सर बने हुए हैं। तो मैं सारे कोहोस्ट से निवेदन करूंगी कि हमारे सर को इनवाइट करने के लिए अब हमारा साथ दें। तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी अर्जुन कुमार सर, आप आए सर और अपना क्लोजिंग पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम इस गुरुकुल में आपका स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, सर, बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। वेलकम। मोस्ट मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट थैंक यू सर। मेरा नाम अर्जुन कुमार
पटना बिहार का जहानाबाद जिला से मैं बिलोंग करता हूं। और आज जो मुझे प्रिया सहगल मैम हमारे गुरु कुलदीप जी के माध्यम से जो क्लोजिंग पार्ट का जो इस जूम पैनल पर बोलने के लिए जो मौका दिए हैं, मैं प्रिया सहगल मैम को मैं दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूं सर। और खास कर करके जो होस्टिंग का प्रिया सहगल मैम के अंदर जो काबिलियत है, वाह, बहुत सराहनीय है। बहुत सराहनीय है सर। मैं इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूं। और खास कर करके इस जूम पैनल को लगातार लगातार जो सींच रहे हैं, वाह। हमारे बड़े भैया वो बोलते हैं कि मैं ट्रेनर नहीं हूं, बोलते हैं सारी बात तो बोलते हैं, मुझ में वो काबिलियत नहीं है कि मैं किसी को ट्रेनर कर सकूं। लेकिन उनकी क्या प्रतिभा है कि इस जूम पैनल को लगातार मैं देखा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि 1 महीना होता था और 10 दिन तक के रिचार्ज नहीं होता था जूम पैनल के लिए। लेकिन मैं उनको थैंक्स बोलता हूं ऊपर के गॉड अल्लाह परवरदिगार से मैं इनको थैंक्स बोलता हूं। ऐसे काबिल व्यक्ति जिन्होंने इस जूम पैनल को सुशोभित कर रहे हैं और 21वीं सदी का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिनके दिलो दिमाग में आया माय डियर फ्रेंड्स, वाह। आज भी टफ कंडीशन में हम लोग के लिए लगातार लगातार वह है टेडी प्रथापन और सरीना प्रथापन। ये स्टडी में होते हुए माय डियर फ्रेंड्स सोचने वाली बात है कि हम लोग एक दिन यदि घर से नहीं निकले तो कैसा लगता है माय डियर फ्रेंड्स, सोचें। और जो व्यक्ति आज 14 महीना से स्टडी में रहते हुए और इस केस को अग्रसर लाने के लिए चाह रहे हैं, तो इनको दिल की गहराई से चरण करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और जितने भी जून पैनल पर कोर लीडर मिस्टर नरेश नाग सर, विश्वजीत जी और डीके सिन्हा, मनोज कुमार, रामलखन जी पटेल सर, इन सभी बड़े बड़े लीडरों को, कोर मेंबर लीडर्स को, डायनेमिक लीडर, इन सभी को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और इस जूम पैनल पर जितने भी नारी शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को मैं थैंक्स बोलता हूं। और खास कर करके एक बात मैं बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये नारी शक्ति का क्या माने अहम भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। प्रिया सहगल मैम, सीमा सिंह राजपूत मैम, न जाने सावित्री ठाकुर मैम, सभी को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि लगातार लगातार जो इस जूम पैनल पर आने के लिए बोलते हैं, उनको एक ही बात में सभी पार्टिसिपेंट को मैं कहना चाहता हूं कि इस संगठन में नेटवर्किंग एक संगठन है माय डियर फ्रेंड्स। उस नेटवर्किंग संगठन में हम लोग लगातार 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 आए तो जो काम हम इसी नेटवर्किंग संगठन से हट करके करते हैं तो कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन इस संगठन में बार बार आने के लिए इसलिए कहते हैं कि काम को, जो काम कर रहे हैं उसको आदत में तब्दील हो जाए, वो कभी छूटेगा ही नहीं। तो एक ही बात मैं बताना चाहता हूं कि समय का तकाजा है माय डियर फ्रेंड्स, इस जूम पैनल पर लगातार लगातार आते रहें। और इस जूम पैनल पर जो नहीं आना चाह रहे हैं
उनको प्रेरित करें आने के लिए कि बहुत कम समय है, सीखें। तो मैं अपना बात को यहीं पर विराम देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स बोलना चाहता हूं सभी पार्टिसिपेंट को कि लगातार जो वो दिन दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत करीब आ चुका है। तो आए और सीखें, तब ना फील्ड में जाकर के इन सारी चीज को एप्लीमेंट करेंगे। बताने के लिए बहुत है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स बोलता हूं। बैक टू होस्ट प्रिया सहगल मैम, आए और इस जूम पैनल को सुशोभित करें। बहुत 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 धन्यवाद सर, आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट बहुत ही ग्रेट तरीके से आपने आज का क्लोजिंग पार्ट रखा है। हर एक नारी शक्ति, हर एक उस व्यक्ति का सम्मान करते हुए, क्योंकि आपका आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जिस तरह से आज की क्लोजिंग पार्ट को निभाया है बहुत ही अच्छा लगा। सर बस ऐसे आते रहें और अपने हर एक शब्द से इस हमारे गुरुकुल को भी हमेशा शोभित करते रहें। और मैं आगे चल रही हूँ अब, क्योंकि हमारे जो कहते हैं ना, पूजा तो हमने कर लिया, प्रसाद की बारी है। और प्रसाद उन्हीं को मिलता है जो शायद उस काबिल होते हैं। तो आज हम सब फिर एक बार इस गुरुकुल में कुलदीप सर को ले अपनी लीजिएगा मैम, कुलदीप सर को ले लीजिए। ओके सर, ओके सर। मैम तो जी सर। आज थोड़ा सा चेंज करते हैं। जी सुधा केसरवानी मैम, आप कंफर्ट जोन में है तो हैंड राइज करेंगे प्लीज। सुधा केसरवानी मैम, आप कंफर्ट जोन में तो हैंड राइज प्लीज। मैम, अगर कंफर्ट जोन में आप हैं तो हैंड राइज करें मैम प्लीज। सुधा केशरवानी शायद मैम। मैम मैम कंफर्ट जोन में नहीं है तो अनीता साहा मैम को लीजिए आज। आशीष जी सर, जी सर। तो आइए हम आशीष वचन के लिए चलते हैं। हमारी एक ऐसी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, और मातृशक्ति के जुबान से अगर हमें आशीष वचन मिले तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि मातृशक्ति पहला ही नाम ही होता है मातृशक्ति। तो आइए हम सब चलते हैं आशीष वचन लेने के लिए। मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी हमारी ऐसी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम जगदलपुर से। आइए मैम, आपका स्वागत इस गुरुकुल में, इस पैनल पे आए और अपना आशीष वचन रखें मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम, मोस्ट मैम, वेलकम मैम, वेलकम मोस्ट साहा वेलकम। मैम, बहुत वेलकम बहुत सर, स्वागत है, मोस्ट बहुत बहुत वेलकम, मोस्ट स्वागत है। वेलकम। थैंक यू, बहुत आपने मुझे शुक्रिया। इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में वो शब्द कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजन और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय राम लखन पटेल सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके गायन सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी, जिनका नाम सभी को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती कृष्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। मैम, आप प्रिया सहगल मैम की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने आशीष वचन के लिए मुझे आमंत्रित किया। कोशिश करूंगी कि मैं आज आशीष वचन का पाठ अच्छे से निभा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज अशोक कुमार कुशवाहा सर की ट्रेनिंग जबरदस्त और लाजवाब थी। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के बारे में जानकारी दी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना सिस्टम के हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमें उसमें सफलता नहीं मिल सकती। सिस्टम में उन्होंने पॉइंट्स बताए किस तरह से हमें नियमबद्ध तरीके से हमें काम करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भी दिया सूरज और चंद्रमा के बारे में। एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से ब्रश करवाना सिखाती है, किस तरह से एक सिस्टम में डालती है, उनको भी बताया उन्होंने। और नेटवर्क मार्केटिंग एक भावनाओं से नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, जिसे आप जितनी बार दोहराएंगे उतनी आप सफलता के करीब आएंगे। क्योंकि बिना सिस्टम के हम काम करेंगे तो सिस्टम से ही हमें बनना पड़ेगा, तो ही हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर हम बिना सिस्टम के काम करेंगे तो हमें उसमें कभी भी सफलता को हासिल नहीं हो सकता।
तो नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम ही सबसे असली सफलता की रीढ़ की हड्डी होती, क्योंकि हम सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही दिशा में सही सिस्टम के साथ अगर मेहनत करेंगे तो हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। सिस्टम यानी कि अगर आप रोज दोहराते हो, एक तय प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। अगर आप रोज दोहराते, बिना भटके, बिना समय बर्बाद किए, तो आप सफलता की ओर बढ़ते जाते। एक उदाहरण दूंगी, जिस तरह से एक ट्रेन ट्रैक पर चलती है, क्योंकि उसका एक सिस्टम होता है, अगर वो ट्रैक से उतर जाए तो दुर्घटना हो जाती। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सिस्टम से काम करना बहुत ही जरूरी होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में मेन होते लोगों से बात करना, उन्हें प्लान और मीटिंग में बुलाना, सही तरीके से बिजनेस प्लान दिखाना, उनके सवालों का जवाब देना, किस तरह से हम क्लोजिंग एंड उन्हें शुरुआत करना, और उन्हें यही सिखाना कि वो किस तरह से ये काम करे। तो पूरा एक सिस्टम होता है। बिना सिस्टम के हम सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते, सिस्टम से हमें रहना चाहिए, तभी हम उसमें सफलता प्राप्त करते। तो उसके बाद अनिल मिश्रा सर को स्पेशल स्पीच में बुलाएगा, नहीं आया, उन पे घनश्याम सर को भी बुलाया गया, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम था। फिर एआरसी सर और मनोज कुमार सर को बुला, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से बताया कि हमें इस गुरुकुल में बनना चाहिए, यहाँ हमें शिक्षा मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। उसके बाद राम रहीम सर आए, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से बताया कि हमें क्यों इसमें जुड़ना चाहिए, हर ज्ञान हमें प्राप्त होता है गुरुकुल से, हम सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से सभी ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छे तरह से निभाया। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैम, बैक टू होस्ट मैम। मैं अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं कोशिश की हूँ आज का आशीष वचन करने के लिए मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और अपने आशीष वचन में आपने जो शब्दों को रखा है, वाकई में बहुत ही ग्रेट तरीके से मैम। आपका आशीष वचन बहुत ही ग्रेट रहा आज का। बहुत 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 धन्यवाद। और आइए हम सब चलते हैं वाइंड अप की ओर। आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। जय हरिज के नारे के साथ आज हम यही मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। फिर हम मिलते हैं 8:30 की मीटिंग में। जय जय हरी, हाँ जय जय हरी, जय जय हरी। जय हरि, जय जय बिल्कुल। हरि, जय हरि, जय हरि, जय जय रोज रोज शुगर चेक करना भी बेकार है ना। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि। जी।